अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज हम पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखो कि 2.36 इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पर पॉइंट है इसको आप लास्ट में लाकर रख दो, तो ये बन जाएगा 236। पॉइंट्स को कितने नंबर जंप करवाया, 2 नंबर्स, तो आप यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दो और साथ में एक 1 लगा दो, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो गया। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस पर टेबल्स लगा के भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह 2.34 इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। पॉइंट को आप 4 के बाद रखोगे तो ये बन जाएगा 234। पॉइंट्स को आपने कितने नंबर जंप करवाया, 2 नंबर, तो 2 ज़ीरो लगा के आपने एक 1 रख देना है, ठीक है। उसके बाद है कि उसके बाद क्या है 3.2 3.2। अब इसकी पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको आप 2 के बाद रखोगे तो ये बन जाएगा 32। डिवाइड में आपने कितने नंबर जम करवाया पॉइंट को, एक नंबर, तो आप यहाँ पे एक ज़ीरो लगा के 1 लगा दोगे, ठीक है। तो इसको अगर ये भी आंसर है, वैसे अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहो तो इस पर टेबल्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है कि 10.6। अब 10.6 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे। आप 6 को आप पॉइंट को जो है लास्ट में लाकर रख दोगे, 6 के लास्ट में, यानी पॉइंट को आप ख़त्म कर दोगे। पॉइंट को ख़त्म करोगे तो ये बन जाएगा 106। और पॉइंट्स को आपने कितने नंबर जंप करवाए, पॉइंट यहाँ पर थी ना 6 पे, तो आपने एक नंबर सिर्फ जंप करवाया, तो एक ज़ीरो लगा के आप यहाँ पे 1 रख दोगे, तो ये इसका फॉर्म बन गया या ये इसका आंसर बन गया। आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहो तो दोनों पे 10 की टेबल लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। 2 की टेबल जाएगी। उसके बाद ये है कि अब नॉन टर्मिनेटिंग को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। अब नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग वो वैल्यूज़ जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, पॉइंट के बाद ये चलती रहती हैं। और टर्मिनेटिंग वो वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती हैं, यानी 3 वैल्यूज़ आते हैं, 4 वैल्यूज़ आते हैं, 5 वैल्यूज़ आते हैं और ये ख़त्म हो जाती हैं आखिर में। और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ वो होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको करने के लिए एक रूल है, परफेक्ट एक रूल बनाया गया है मैथमेटिक्स में, कि अगर एक क्वेश्चन है 0.333 एंड अप टू सो ऑन, इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप इसको लिखो इस तरह से 0.3 और ये 3 के जो वैल्यू है 0.333 अप टू सो ऑन, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसके ऊपर ना बार लगा दो। अब बार क्या शो करता है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसका रूल ये है कि जितने भी रिपीटेड वैल्यूज़ होते हैं उसके लिए आप 9 यूज़ करते हो, और जितने भी नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ होते हैं उसके लिए आप 0 यूज़ करते हो। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करना है, तो ये बन जाएगा 0.3। अब 0.3 किसी काम का नहीं होता, आप सिंपली यहाँ पे लिख दो 3। अब रिपीटेड वैल्यूज़ कितने हैं, एक रिपीटेड वैल्यू है, तो एक दफ़ा आप ना 9 लगा दो। नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ कितनी है इसमें नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ आ ही नहीं रही, तो ये सिंपल बन जाएगा 3/9। या आपको इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि इस पे 3 की टेबल लगा के इसको आप लिख दो 1/3, ठीक है। इसी तरह आप जो 0.26 है उसको आप कैसे करोगे। 0.26 रिपीट क्या हो रहा है, 26। तो अगर ये 26 रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले आप पॉइंट को ख़त्म कर दो, पॉइंट के बाद आप ज़ीरो को भी ख़त्म कर दोगे क्योंकि ये आगे वाला ज़ीरो किसी काम का नहीं होता। उसके बाद आप लिख दो 26। रिपीटेड वैल्यूज़ कितने हैं, 2 रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, इसीलिए आप लगा दोगे 9 और यही आपका आंसर है। इधर मैंने ना थोड़ा गलत किया हुआ है, ये असल में मैंने सारा सॉल्व किया हुआ है अगर एक रिपीटेड वैल्यू हो, सिर्फ 6। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है।
ठीक है। उसके बाद है कि 0.346। अब आप अगर इसमें देखो तो इसमें बार कितने के ऊपर है, 4 और 6 के ऊपर बार है, मतलब कि 2 रिपीटेड वैल्यूज़ है। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप पॉइंट को ख़त्म कर दो, फिर आप 0 को ख़त्म कर दो, ये बन जाएगा 3 4 6। सही है। अब रिपीटेड वैल्यूज़ कितने हैं, कितनी रिपीटेड वैल्यूज़ थी, 2, क्योंकि 4 और 6 के ऊपर बार है तो 2 रिपीटेड वैल्यूज़ थी। और नॉन रिपीटेड वैल्यू कितनी है इसमें, 1। तो नॉन रिपीटेड वैल्यू की वजह से हमने यहाँ पे लिखा दिया 0, रिपीटेड वैल्यू की वजह से 99, और नॉन रिपीटेड वैल्यू क्योंकि 1 है तो हमने एक दफ़ा 0 लगा दिया, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब एक बात जहन में रखें कि जो रिक्वायरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा रेशनल में आते हैं, और जो नॉन रिक्वायरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा इरेशनल में आते हैं। अब एक बात और यहाँ पे नोट करने जैसी है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में 2 या 5 आता है, या फिर दोनों ही इकट्ठे आ जाते हैं यानी 2 और 5, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग में आंसर देगा। ठीक है। लाइक अगर हम कर लेते हैं कि 1/2। अब 1/2 में अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 तो यूज़ किया हुआ है ना, अगर 2 है तो मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने बताया कि 2 और 5 अगर किसी में आ जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा, या 2/5 एक साथ आ जाएं तब भी वो टर्मिनेटिंग है, या 2 या 5 में से कोई एक एक करके आ जाए तब भी ये टर्मिनेटिंग बनता है। उसके बाद 1/5, इसमें भी 5 यूज़ होता है, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और 1/3, ना तो इसमें 2 है ना तो इसमें 5 है, और ना ही दोनों साथ में यानी 2 और 5 साथ में दिए हुए हैं, तो ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर हम देखते हैं कि 1/11, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें 2 या 5 नहीं है। ये सिंपल ट्रिक्स है, वरना आपको इसको ना कंप्लीट सॉल्व करना पड़ता है, पर ये एक ट्रिक है, आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हो। अब ना उसके बाद था कि 1/12, इसको हमने मालूम करना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे 12 आ रहा है ना, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। अब 12 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 1/2 × 2 × 3। ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो 2 × 2, अब 2 क्या है, 2 जिस भी नंबर में आता है वो टर्मिनेटिंग बन जाता है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है, नो, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि 2 तो है पर इसके साथ 3 भी इंक्लूडेड है, और 3 हमें नहीं चाहिए, हमें या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए, या दोनों ही साथ में चाहिए, पर ये 3 नहीं चाहिए, इसलिए ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसी तरह अगर हम करते हैं 1/10, अब 10 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 1/2 × 5। अब आप अगर इसमें देखो कि 2 जिसमें आता है वो टर्मिनेटिंग बन जाता है, 5 जिसमें आता है वो भी टर्मिनेटिंग बन जाता है, और अगर ये दोनों साथ में आ जाएं वो भी टर्मिनेटिंग बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है। पर ये टर्मिनेटिंग, ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, पर ये 3 जो साथ में आ रहा है ना, ये सारा ख़राब कर रहा है। अगर ये 3 नहीं होता तो ये भी टर्मिनेटिंग बन जाता, पर अगर कोई ऐसा वैल्यू आ जाता है जो टर्मिनेटिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी 2 या 5 या दोनों के अलावा कुछ आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा किसी भी नंबर को। अब उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, इनको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ना एक बात ध्यान में रखें कि ये किस तरह का फंक्शन है। मैं 1 मिनट में ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ। ये फंक्शन ऐसे है 2.3/4.6। इसको आपने कन्वर्ट करना है, तो सबसे जो इसका फर्स्ट वे है वो ये है कि आप पॉइंट को यहाँ ला के रख दो, तो ये हो जाएगा 2 3। यहाँ से भी आप पॉइंट को यहाँ पर कर दो, तो बल्कि ना आप इसको इस तरह से लिखते हैं, ये ज़रा लेंदी हो जाएगा। इसको आप करो 2 3 डिवाइडेड बाय 2.3 एंड डिवाइडेड बाय 4.6। इसको आपने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो ये 2 3
डेसिमल के बाद डेसिमल को आप एक डिजिट जो है ना पीछे ले जा रहे हो तो ये बन जाएगा 10। यहाँ पे भी आप डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले जा रहे हो, ये डिवाइड, ये बन जाएगा 10। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या डिवीज़न का इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा 2/3/10। यहाँ पे आप डिवीज़न का इन्वर्स लगा दोगे, मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्स लगाया है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी इन्वर्स हो जाएंगे। ये मैंने फंक्शंस में ना फ्रैक्शंस में ना आपको सारे बढ़ाए हुए हैं। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 46 नीचे आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेगा और ये 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 23/46। ठीक है, ये इसका इस तरह से फाइनल आंसर होगा। या इसका सबसे जो इजी वे है ना वो ये है कि आप, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर, ये सीधे सीधे आप पॉइंट को ख़त्म कर दो, ये बन जाएगा 23, ये बन जाएगा 46। आंसर सेम आ गया। MCQs में ना आपको इस तरह से ट्रिक्स अप्लाई करनी होती हैं। अगर आप इसको मज़ीद ना सॉल्व भी करना चाहो तो इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक टेबल्स लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उस पर जब आप टेबल लगाओगे तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, इस पे 23 की टेबल जाएगी, 23 की टेबल 23 पे 1 टाइम और 46 पर 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 1/2। इसी तरह ये MCQ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सारा आज टॉपिक था कि टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सो अगर समझ में आपको यहाँ पर कोई बात नहीं आती है, ये जो अभी मैंने बताया है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ये आप दोबारा से पीछे करके थोड़ा सुन लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।